राजधानी में पुलिस ऑपरेशन के बाद भी बेखौफ बदमाश जाफराबाद से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला आया सामने। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद। अंतर्राज्यीय वाहन चोरी गिरोह का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड आरोपी के पास से चोरी की लग्जरी कारें बरामद। 10 दिनों से प्रयास के बाद अपराधियों की हुई पहचान। सीबीडी ग्राउंड में रामलीला के दूसरे दिन हुआ भव्य मंचन। मंचन में रावण के घमंड और उसकी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाया गया। महामंत्री ने युवाओं को रामलीला देखने के लिए किया प्रोत्साहित। शाहदरा में महेश भट्ट ने किया अपनी फिल्म का प्रमोशन। फिल्म कास्ट के साथ गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी में पहुंचे महेश भट्ट। संगीतकार अनु मलिक ने भी आने वाली पीढ़ी को किया प्रोत्साहित। जूनियर इंजीनियर का वीडियो वायरल। महिला और आरडब्ल्यूए ने जूनियर इंजीनियर के खिलाफ की शिकायत। निगम की तरफ से मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका सीसीएन डिजिटल में। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। रुख करते हैं पूर्वी दिल्ली की बड़ी खबरों की तरफ। उत्तर पूर्वी जिले में बदमाश बेखौफ है। दिल्ली पुलिस भले ही दावे कर रही है कि राजधानी में ऑपरेशन अज्ञात और कवच चलाकर बदमाशों पर नकेल कसी जा रही है, लेकिन बदमाशों पर इन ऑपरेशन का कोई फर्क नहीं है। जाफराबाद थाना क्षेत्र इलाके में एक व्यवसायी से मंडोली रोड जेल में बंद एक बदमाश के नाम पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है, लेकिन बदमाशों को पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। पीड़ित नासिर अली की शिकायत पर जाफराबाद थाना ने रंगदारी समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पीड़ित ने पुलिस को बताया है कि 18 सितंबर की रात को शोरूम बंद करके अपने वो घर चले गए थे। अगले दिन सुबह उनके भाई बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे। उनकी नज़र शोरूम के शटर पर लगे धमकी भरे एक पर्चे पर पड़ी। पर्चे पर लिखा हुआ था, मैं विक्की पहलवान मंडोली जेल से, नासिर से 1 करोड़ रुपए चाहिए, ना देने पर अंजाम बुरा होगा। 18 तारीख को ये रात को लगाया गया 11:53 पर। अच्छा, क्या था उसमें लिखा है कि मैं विक्की पहलवान बोल रहा हूँ जेल से। अच्छा। और मुझे 1 करोड़ रुपये चाहिए, नहीं दोगे तो बर्बाद दूँगा। हाँ, मैं फ़ोन करता हूँ तो कह रहे भाई कर रहे कार्रवाई। 3-4 दफ़े मैं चला भी गया हूँ थाने में। हाँ। ऐसे तो मिल लिया, बस कार्रवाई चल रही है। कह रहे तुम भी थोड़ा ध्यान देना, कभी फ़ोन आए या वक्त लगा तो हमें बताएं। अच्छा। बाकी हम लगे हुए हैं, टीम लगी हुई है। अच्छा भाई ये है। और 1 महीने से करीब 1.25 महीना हो चुका है यही सुनते सुनते। अच्छा। और चेहरा एकदम साफ साफ आ रहा है। 1 महीने पहले वाला भी 3 लोगों का चेहरा आ रहा है और अब वाला भी आ रहा है। शाहदरा एटीएस ने एक अंतर्राज्यीय वाहन चोरी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बता दें, गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर 4 चोरी की लग्जरी कारें बरामद हुई हैं। रविवार की मध्यरात्रि में योजना विहार के विवेक विहार थाना क्षेत्र से एक मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा कार चोरी की गई। इस संबंध में एफआईआर के बाद तभी मामला दर्ज कर जांच शुरू हो गई थी। पुलिस टीम ने दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर फुटेज के आधार पर गुप्त सूत्रों के माध्यम से जानकारी जुटाई। 10 दिनों के प्रयास के बाद अपराधियों की पहचान की गई। छापेमारी के बाद टीम ने 33 वर्षीय आरोपी मोहम्मद यासिम को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से सफेद रंग की चोरी की मारुति स्विफ्ट कार बरामद हुई है। पूछताछ के दौरान मोहम्मद यासिम ने अपना जुर्म कबूल लिया है। बताया गया है कि वो सऊदी अरब गया था, जहां उसने राजमिस्त्री के रूप में काम किया। 2022 में वो अपने सऊदी अरब से लौटा और वाहनों की खरीद और बिक्री का काम शुरू किया। इस दौरान उसकी जान पहचान उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के निवासी अकील नाम के एक व्यक्ति से हुई, जो चोरी के वाहनों की खरीद फरोख्त का काम करता था। पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में बालाजी रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित भव्य रामलीला महोत्सव के दूसरे दिन दर्शकों ने धार्मिक भावनाओं से परिपूर्ण कई महत्वपूर्ण प्रसंगों का मंचन देखा। शुरुआत रावण की तपस्या और वेदवर्ती रावण प्रसंग से हुई, जिसमें रावण के घमंड और उसकी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाया गया। इसके बाद भगवान शिव और रावण संवाद तथा रावण दरबार की झलकियां पेश की गई, जहां राक्षसों द्वारा ऋषि मुनियों के यज्ञों में विघ्न डालने का दृश्य मंचित हुआ। साथ ही इस अवसर पर कमेटी के यतेंद्र
गुप्ता, सुधीर अग्रवाल, अनिल मित्तल, सुनील मंगल, प्रदीप नागपाल, राजेंद्र सक्सेना और पंकज आर्य समेत कई गणमान्य लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। रामलीला महोत्सव के इस दूसरे दिन के मंचन ने न सिर्फ धार्मिक माहौल को गहराई दी, बल्कि अयोध्या की उस पावन गाथा को भी जीवंत किया जो हर वर्ष भक्तों को आस्था और संस्कृति से जोड़ती है। आज हमारी रामलीला के अंदर रावण वेदवती प्रसंग, भूमि विलाप और राम जन्म का प्रोग्राम है आज। तो बड़ा भव्य रामलीला होती है, आप लोग सब जानते ही हैं। बड़ा सुंदर मंचन हो रहा है आज और पूरा स्टेज पूरा हमारा ग्राउंड भरा हुआ है आज। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों को बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे हमारी रामलीला। किस तरीके का रिस्पांस आप लोगों को मिल पा रहा है? मैंने जैसे बताया ना, बहुत ही अच्छा है कि हमारी रामलीला की खासियत है। आप यहाँ पर आके देखें, आपके दर्शकों को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, टोटल 100% कारपेटिंग है। एक मिट्टी का डस्ट का नाम नहीं है, बहुत ही सफाई है, बहुत ही सुंदरता से इसको बनाया गया है सारा। तो बहुत ही भव्य यहाँ पे आके लगता है। तो मेरा आपके चैनल से दर्शकों का अनुरोध है कि आएँ और आनंद उठाएँ रामलीला का। सर, लगातार जैसे नवरात्रि है, कल जैसे तीसरा नवरात्रि होगा, तो उसका भी क्या प्रसंग रहेगा, किस तरीके से आप देख रहे हैं? हाँ, 24 तारीख को बुधवार के अंदर एक तो सीता माता का जन्म है और ताड़का वध का भी है और अहिल्या उद्यान और पुष्प वाटिका। बहुत सुंदर चित्रण होगा इसके अंदर। हर वर्ष की बात ही इस बार भी और हम कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। तो सभी आएँ और रामलीला का आनंद उठाएं। ताड़का का वध बहुत ज़्यादा प्रचलित लेता है, तो इस बार क्या कुछ खास आप लोगों ने? अब ये एक सीक्रेट है, तो मैं तो कहूँगा आएँ और कुछ नया हम लोगों ने करा है, उसका आनंद उठाएं। सर, जिस तरीके से बात की जाए, क्रैकर्स पहले से ही बैन हो जाते हैं, तो इस बार क्या ग्रीन क्रैकर से आप लोग रावण दहन? हाँ, बिल्कुल कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो सरकार का नियम बनाती है सरकार, उसका हम पालन करेंगे और उसी नियम के तहत रहते रहते जो अच्छे से अच्छा हो हम करेंगे। आज सीएम ने कहा है कि जो रामलीला 10 बजे तक जो लाउड म्यूजिक है वो बंद कर देता है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आप 12 बजे तक मंचन कर सकते हैं। तो बहुत खुशी की बात है। आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने जो 12 बजे तक परमिशन दी है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। क्या कोई लोग 9 साढ़े 9 बजे के बाद तो रामलीला में आते हैं और 11 बजे साढ़े 10 बजे तक ऑब्स्ट्रक्शन होती, तो 12 बजे करने के बाद तो बहुत अच्छा हमारा को मौका मिला है जो रामलीला का और सुचारू रूप से बड़ी तरह से चला सके। मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि वो फ़ोन छोड़कर रामलीला में ध्यान दें, रामलीला को देखें। इस साल फिर भी और साल के मुकाबले काफ़ी भीड़ चल रही है। बालाजी रामलीला में काफ़ी भीड़ हुई है। वहाँ पर किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? काफ़ी अच्छी स्थिति चल रही है। तो क्या भीड़ ज़्यादा है यहाँ पर? काफ़ी भीड़ है। बॉलीवुड फिल्म निर्माता और लेखक महेश भट्ट को फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 50 साल से ज्यादा हो गए हैं। उनके इन वर्षों का अनुभव नई खोज और नई फिल्म का निर्माण करने की पहल करता है। हाल ही में फिल्मकार महेश भट्ट अपने आने वाली फिल्म तू मेरी पूरी कहानी की पूरी कास्ट के साथ शाहदरा के गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी के कैंपस पहुंचे, जहां उन्होंने नए कलाकारों की महत्वता और कम बजट में फिल्म बनाने की चुनौतियों पर बेबाकी से चर्चा की। महेश भट्ट ने अपने भांजे मोहित सूरी की भी तारीफ की। कैंपस में बैठे छात्र छात्राओं को सपने देखने और पूरा करने की बात भी कही गई। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे संगीतकार अनु मलिक ने भी आने वाली पीढ़ी को प्रोत्साहित किया और फिल्म इंडस्ट्री में योगदान करने की अपील की। वहीं यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर महेश वर्मा ने शाहदरा के बच्चों को बधाई दी, साथ ही कहा कि कैंपस में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा कोर्स करके बच्चे अपनी योग्यताओं को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर शुभ आरंभ का जो एक फिल्म स्कूल है उससे जुड़ने के लिए आए थे। हमारी फिल्म शुरू लगने वाली 26 तारीख को तू मेरी पूरी कहानी, और ये नई स्टारकास्ट है, एक नया डायरेक्टर है, अनु मलिक जी का आसमान संगीत है। और ये यकीनन आज की पीढ़ी को, जिससे मुझे अंदाज़ा मिला ट्रेलर देखने के बाद में, जिस तरह से हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट थी, मुझे लगा कि दिल तक पहुंचेगी इस जनरेशन की तरफ। सर, क्या खास वजह थी कि आपने इसी जगह को चुना? क्योंकि यहाँ पता चला कि ये फिल्म की एक कॉलेज खोलने जाते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने प्रैक्टिशनर्स होने के नाते आके इनका हाथ बटाएं। फिल्म का म्यूज़िक बहुत लोकप्रिय हो चुका है। कल उदयपुर में फिल्म दिखाई गई सिनेमा में और स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। तीनों कलाकार बहुत अच्छे हैं। महेश भट्ट साहब की प्रेजेंटेशन है, श्वेता दास ने फिल्म बनाई है और इसके गाने लिखे श्वेता ने,
और मैंने पूरा संगीत इसका दिया है। सब गाने मेरे हैं। इसमें हमारे बहुत अच्छे सिंगर्स हैं। पापुन है, इसमें विशाल मिश्रा हैं जो कमाल का गाते हैं, उसमें राघव चैतन्य है, एक लड़की आनंदी जोशी आई, नई लड़की बहुत अच्छा गाती है, मेरी बेटी अनमोल ने जो गाना गाया है वो भी लाजवाब है। सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। आज हमने जो फिल्म स्कूल है हमारा यूनिवर्सिटी में, हम एक नया कॉलेज स्थापित करने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग। ये हम पहले से अप्रूव कर चुके हैं, बट इसका आज हमने एक फॉर्मल आगाज़ किया है। और इंसिडेंटली ये जो फिल्म की कुछ हस्तियां हैं वो यहाँ थी और पास ही में शूटिंग कर रही थे, तो हम उनको हमने बुलाया और एक किस्म का एक आगाज़ शुरू किया है। फिल्म मेकिंग एक बहुत ही एक्साइटिंग एरिया है। आजकल ये एंटरटेनमेंट का ज़माना है और अगर आप देखें नॉर्थ इंडिया में फ़िल्म मेकिंग में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन नहीं हैं। एक मारवा स्टूडियो है जो नोएडा में है, उसके अलावा कोई आसपास नहीं। तो ये बहुत देर से हमारे मन में है कि हमारी यूनिवर्सिटी इतनी मल्टी स्पेशलिटी और डाइवर्स एरियाज़ में एजुकेशन रखती है। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही दिल्ली में आम बात है। रोजाना नगर निगम ऐसी कार्यवाही करता है, लेकिन पूर्वी दिल्ली से हैरान कर देने वाला मामला आया, जहां नगर निगम के जेई और पुलिसकर्मी एक मकान तोड़ने पहुंचे, लेकिन कार्यवाही के दौरान महिला ने आदेश दिखाने की मांग की तो अधिकारी और पुलिस रौब दिखाने लगे, जिसके बाद मामला पुलिस तक जा पहुंचा। दरअसल शिकायतकर्ता महिला ने विवेक विहार थाना इलाके के डीडीए जनता फ्लैट्स में रहती है। महिला का कहना है कि वो कुछ दिन पहले अपने मकान की मरम्मत करवा रही थी, तभी निगम का बेलदार मकान को अवैध बताकर तोड़ने की धमकी देने लगा, जिससे महिला घबरा गई और समाधान की बात की तो जेई ने 2.5 लाख की मांग की और मामला 80,000 पर आकर तय हुआ। पीड़ित का आरोप है कि 22 सितंबर को जेई अरविंद मीणा और जतिन कुछ लोग और पुलिस के साथ पहुंचे और मकान को तोड़ने लगे, जिसके बाद महिला ने आदेश की कॉपी दिखाने को कहा तो इसके बाद जेई और बेलदार ने बदतमीजी की, जिसके बाद महिला ने पीसीआर कॉल की। मामला पुलिस थाने तक पहुंचा, जहां पर बेलदार और जेई की धुलाई हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। निगम की तरफ से फिलहाल इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। वहीं महिला और स्थानीय आरडब्ल्यूए ने जेई के खिलाफ शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जेई और बेलदार अक्सर लोगों को धमकाकर मोटी रकम ऐंठते थे। सर, हमें तो कोई नोटिस भी नहीं मिला था और हमें पता भी नहीं था कि एमसीडी वाले आ रहे हैं मकान तोड़ने के लिए, और वो आके एकदम ऊपर से चढ़ गए और जो मजदूर लगे थे उनके साथ भी बदतमीजी करी। और जब हमने पूछा कि आपके पास ऑर्डर है, तो उन्होंने ऑर्डर भी नहीं दिखाया और तोड़ना शुरू कर दिया। और बाद में जब हमने बोला कि आप तोड़ क्यों रहे हो, तो उन्होंने धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। नहीं, पहले कोई बात नहीं हुई थी सर जी। हाँ, उन्होंने अपनी डिमांड रखी थी 2.5 लाख रुपये, जिसमें से हम 80,000 रुपये दे चुके थे। उसके बाद भी उन्होंने आके तोड़ना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर सूचना मिली कि कुछ एमसीडी वाले जो डेमोलेशन के लिए आए हैं, तो मैं यहाँ पर आया और मैंने इनसे पूछा, जो यहाँ पर जेई थे अरविंद मीणा जी, कि आप डेमोलेशन के लिए आए हैं, कि आपके पास कोई ऑर्डर है डेमोलेशन का? तो उन्होंने कहा कि भाई आप कौन होते हैं ऑर्डर पूछने वाले? मैंने कहा मैं पूछने वाला नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, एक पब्लिक होने के नाते से भी पूछ रहा हूँ। आप डेमोलेशन के लिए आए हैं, आपने कोई नोटिस नहीं दिया है, आपने यहाँ पर कोई नोटिस चिपकाया भी नहीं है, और आपने पहले 2.5 लाख रुपये की डिमांड की थी, उसमें 80,000 इन्होंने डर के जो है आपको दे दिए पहले ही, जिसमें आप जो है ना फिर इसको डेमोलेशन के लिए आ गए, जबकि ये मकान में रिनोवेशन का ही काम चल रहा था, कोई अनलीगल कंस्ट्रक्शन या एक। अपराध पर अंकुश लगाने और सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए चल रहे अभियान के हिस्से के रूप में पीएस मधुर विहार ने अपराध की रोकथाम के लिए एक समर्पित टीम को हाई अलर्ट पर तैनात किया। टीम ने अपराध की रोकथाम के लिए गश्त ड्यूटी के दौरान एक व्यक्ति को संदिग्ध तरीके से घूमते हुए देखा। व्यक्ति को तुरंत पकड़ा गया और तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक बटनदार चाकू और एक इन्फिनिक्स मोबाइल फोन बरामद हुआ। रविवार को धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत मधु विहार थाना में मामला दर्ज हुआ। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूला। इसके बाद पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी अन्य गतिविधियों में शामिल है या नहीं। आरोपी की पहचान दिल्ली के निवासी सागर के रूप में हुई। आरोपी 12वीं पास है, पहले एक मॉल में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत था और फिलहाल वर्तमान में बेरोजगार था। पिछले कुछ दिनों से विश्वास नगर की जनता गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। वहां पीने का पानी काफी समय से साफ नहीं आ रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पिछले 3 बार से बीजेपी का विधायक है और इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद उनके इलाके में पानी लगातार कई सालों से खराब है। यहाँ कई साल पहले पानी की पाइपलाइन डाली गई थी, जिसके कारण अब पानी गंदा आता है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना था कि विश्वास नगर जैसे इलाके में 60 फुटा रोड पर पानी के टैंकर रोजाना
रोजाना आते हैं। टैंकर आने की वजह से जाम भी लगता है और लोग टैंकर में लाइन लगाकर खड़े होते हैं, जिससे आम जनता को दिक्कतें होती है। भाई साहब, पानी की तो समस्या देखो, यहाँ पर पहले लोग जो है हम लोग केजरीवाल जी को कोसते थे क्योंकि पानी का उन्हीं के पास था। आजकल दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार चल रही है और हमारे यहाँ तो विधायक भी जो है बीजेपी का ही है 4 बारी से, लेकिन कुछ भी कह लो पानी का निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, कैन का पानी मंगा के पीने को मजबूर हैं। हर महीने हज़ारों रुपए का पानी मंगाना पड़ता है खरीद के। फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, जेब पे फ़र्क पड़ता है, इसमें कोई दो राय थोड़ी ना। अगर गंदा पानी पियेंगे तो उससे ज़्यादा पैसे डॉक्टर और नर्सिंग होम में दियाएंगे। टाइफाइड हो जाता है, पीलिया हो जाता है हमारे लोगों बच्चों को, तो समस्या तो है ही। इसके लिए मैं रेखा गुप्ता जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि रेखा जी, कम से कम आप साफ़ हवा नहीं दे पा रहे, पानी तो कम से कम साफ़ पिला दो लोगों को। आप ट्रिपल इंजन की सरकार चला रहे हो। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, विश्वास नगर में पिछले 12-13 साल से बीजेपी के भी विधायक हैं। उसके बावजूद भी आज 60 फुटा रोड, जो विश्वास नगर का मेन 60 फुटा रोड है, आज भी वहां पर पानी के टैंकर आते हैं, लाइन नहीं बिछवा पाए 12 साल में। पानी जो है मुझे सुनने में आया कि आज ही ख़राब आ रहा है और पाइपलाइन डली हुई है, काफ़ी पुरानी बिछी हुई है, लगभग 30 साल पहले से लाइन बिछी हुई है। हमने सरकार को चेताया भी था कि भी लाइन चेंज की जाए, पानी गंदा आ रहा है। तो होगा, मुझे लगता है काम हो जाना चाहिए, और अभी जनता परेशान है। ले देखिए कितनी दिक्कतें हैं गंदा पानी से? दिक्कतें देखो, मेडिकली देखा जाए तो टाइफाइड हो जाता है, बीमारी आ रही है, डॉक्टर की लाइन लगी है, मेडिकल स्टोरों में लाइन लगी हुई है। तो पानी साफ़ आना चाहिए एटलीस्ट। देखो जनता क्या मांगती है, साफ़ पानी, साफ़ हवा। तो नहीं, लोग बाग कहते हैं कि गंदा पानी आ रहा है, लोग बागों से सुनते हैं कि भाई किसी को टाइफाइड हो रहा है, किसी को पेट में दर्द हो रहा है, उल्टियाँ, तो मतलब होता है, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ ने रात भर जाल बिछाकर अवैध शराब की तस्करी पर अंकुश लगाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। अपराध और अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के मद्देनजर इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ के नेतृत्व में स्पेशल टीम गठित की गई, जिसमें पूर्वी जिले के अंदर अपराध को रोकने और उसे पता लगाने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए। इसी क्रम में टीम को एक तस्कर के बारे में गुप्त सूचना मिली, जो पूर्वी जिले में अवैध शराब की आपूर्ति करने के लिए कार में आने वाला था। उसकी पहचान गाँव में पिचुन के रहने वाले किशन सिंह के रूप में हुई। पुलिस टीम के द्वारा रुकने का उसे इशारा किया गया, पर वो भाग गया, लेकिन उसे सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया। वाहन की तलाशी लेने पर हरियाणा में बिक्री के लिए रखी गई लगभग 250 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। इस संबंध में दिल्ली आबकारी अधिनियम धारा 33 और 58 के तहत मयूर विहार में मामला दर्ज कर जाँच शुरू हो गई है। कड़कड़डूमा का डीटीसी बस स्टैंड जर्जर हालत में है। बस स्टैंड के हालात ऐसे हैं कि यहाँ यात्रियों को खड़ा होना मुश्किल है। जब हमारे संवाददाता ने स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहे यात्रियों से बात की, तो जनता ने बताया कि स्टैंड के हालात बहुत ही जर्जर और टूटे हुए हैं। यहाँ पर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, साथ ही यहाँ पर खड़े होकर बस इंतजार करना पड़ता है। स्टैंड की छत भी पूरी तरह से टूटी हुई है, जिससे बारिश के टाइम पानी स्टैंड के अंदर आता है। ये जब से मेट्रो बनी है, जब से ऐसे ही पड़ी है। यहाँ पर पानी, गंदगी और रेडी पटरी भरी रहती है। कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, लोग यहाँ पे इंतजार करते हैं, कितनी दिक्कत है? बस की इंतजार, बस तो टाइम पे आ जाती है, पर बैठने की दिक्कत आती है। बैठने की दिक्कत है, जैसे इसकी छत टूटी हो, बारिश में कितनी दिक्कत है? तो यहाँ पर कोई बैठते ही नहीं, से मेट्रो के नीचे खड़े हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर कोई नहीं होता है, यहाँ कोई नहीं खड़े होते हैं। देखो छत टूटे, या बैठने की जगह नहीं है। ये कौन सा एरिया लगता है? ये कड़कड़डूमा। अच्छा, आप ये बस स्टैंड कब से ऐसे करते हैं? ये हो गई, काफ़ी साल हो गए इसको यहाँ पे। मैम, यहाँ पे देखा जा रहा है कि स्लैब से टूटी हो, कितनी दिक्कतें होती है? जी बहुत परेशानी होती है यहाँ पे, यहाँ बैठ भी नहीं पा रहे हम सही से। बैठने में काफ़ी दिक्कतें। हाँ जी। बस का इंतजार करते हैं, जैसे इसकी छत भी टूटी हुई है। हाँ जी। बारिश में भी दिक्कतें आती है। हाँ जी, पानी आता है यहाँ से बहुत। पानी। दिल्ली के सीलमपुर थाना इलाके में हुई आर्म्ड रॉबरी के मामले का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने वारदात में शामिल एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक इंस्पेक्टर पंकज कुमार और सीलमपुर के एसएचओ की अगुवाई में बनी टीम को देर रात स्पेशल इनपुट मिला कि डकैती में शामिल एक बदमाश यमुना खादर इलाके में आने वाला है। इसी दौरान रात के करीब 2:30 बजे एक शख्स मोटरसाइकिल पर आते हुए नजर आया। पुलिस ने जब आरोपी को रोकने की कोशिश की तो वहां से भागने लगा और फायरिंग की। गोलाबारी में गोली
गोली हेड कांस्टेबल पर लगी, जबकि दूसरी गोली से कांस्टेबल बाल बाल बचे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन जब वो नहीं माना तो एएसआई ने जवाबी कार्रवाई की और फायर किया, जिसके बाद एक आरोपी के पैर में गोली लगी और वो घायल है। मौके पर पुलिस ने एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 फायर किए हुए कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की। आरोपी की पहचान रामपुर यूपी के 25 वर्षीय मुन्ना के रूप में हुई है। बरामद बाइक विवेक विहार थाना क्षेत्र से चोरी की पाई गई है। पूर्वी दिल्ली के वेस्ट गुरु अंगद नगर के गुरुद्वारा रोड को सीवर की लाइन डालने के लिए खोदा गया था, लेकिन अभी तक इस रोड का सही से ठीक नहीं किया गया है, जिससे यहाँ के निवासियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जब हमारे संवाददाता ने स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस सड़क को लगभग 1 महीने पहले सीवर डालने के लिए खोदा गया यहाँ, लेकिन अभी तक सड़कों को बनाया नहीं गया है, जिसकी वजह से पूरा रोड ब्लॉक होने के कारण यहाँ से निकलना मुश्किल है। लोगों ने बताया कि रोड को जेसीबी से लगभग 10 फीट गहरा खोदा गया था, जिसमें पानी भरने से घरों की नींव में पानी जा रहा है, जिससे नींव कमजोर होने और मकान गिरने का डर बना हुआ है। वहीं जब हमने मौके पर मौजूद जेई और ठेकेदार से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी बताने से साफ मना किया। दिक्कतें रोड की है, पीछे सीवर लाइन जो जाम हुई थी उसका प्रॉपरली काम होना चाहिए था, बिल्कुल प्लानिंग से, और उसको प्लानिंग को एग्जीक्यूट प्रॉपरली करना चाहिए था इन्होंने, जो कि शुरू से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उन्होंने नहीं किया। कोई भी मशीन है। कितने दिनों से ये टूटी हुई है? और ये तकरीबन महीना भर हो गया, 15 दिन तो शराब के निकल गए, उससे पहले से ही है, समझे। और ये 1 महीना हो गया लगभग, पूरा एक महीने करीब हो गया लगभग, 1 महीने से लगा। हाँ, क्योंकि जो भी ठेकेदार आता है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर आता है, अब इन्होंने तो बोल लिया था कि हमने टेंडर 15 दिन में पास करा दिया। ठीक है जी, तुमने बहुत अच्छी बात करी, टेंडर जल्दबाजी के अंदर तुमने ऐसे कौन से इनकम्पिटेंट ठेकेदार को दिया जिसके पास प्लानिंग नहीं थी। चलो इंजीनियर बैठे हुए हैं वहाँ पे, प्लानिंग भी होनी चाहिए थी, मगर प्लान को एग्जीक्यूट करना प्रॉपरली, दैट्स द मेन थिंग। वो जो कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे नहीं नज़र आया हमें कहीं से कहीं तक भी। यहाँ खुदाई हुई, यहाँ 4 दिन पानी आ गया, यहाँ रुक गया, ये देखिए अधूरा, 4 पाइप पड़ के रह गए। वो देखिए घर की मेरी नींव तक गिली हुई है, आप देखिए आइए। आगे बिल्डिंग में 15-15 फुट खुद ये वेस्ट गुरु अंगद नगर गुरुद्वारा रोड। प्रशासन को मैम हमारे यहाँ की अलका राघव जी, वो आई थी, 2-3 बार आई हैं, वो देख के गई हैं, उन्होंने कहा हम करवाते हैं, मगर पिछले 5 दिन से तो काम बंद था, 4 दिन से। आज आई हैं इनकी लेबर, तो आज भी बिल्कुल ऐसे ही काम चल रहा है। कितने दिनों से? ये करीबन महीना भर होने पे आ गया, अभी तक इसे सही? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी तक तो मकान पूरे इन्होंने रोड ही तोड़ के डाल दिया। गिनती के 4 पाइप डले हैं जी, और जो इनका ये जेसीबी है वो तक सड़क के अंदर घुस चुका है। नीचे से पूरा खोखला है, नीचे से पूरा खोखला है। हाँ जी, मिट्टी निकालने के बाद अगर कोई हादसा हो गया उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मकान ढहने का डर होना है सर। एग्जैक्टली ना, जब आपको नींव दिख रही है, नीचे से खोखलिया दिख रहा है, आप मेरे को बताइए उसका कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? कोई तो लेगा, एमसीडी वाले लेंगे, कौन लेगा? अच्छा, कोई यहाँ पे अधिकारी आया हो? अधिकारी क्या, वो ठेकेदार तो इनका पता लगता है कि आज ये है ठेकेदार, अब चेंज हो गया, अब दूसरा ठेकेदार आ गया है। बार ठेकेदार चेंज हो रहे हैं, या फिर इनको काम करना नहीं आ रहा, या काम करना नहीं चाहते। यहाँ के जो निवासी हैं उनको दिक्कतें, हाँ, वो तो दिख ही रहा है। सीवर का पानी यहाँ से, ये पाइप कल लगाई गई लोहे की, यहाँ तक थी पहले लोहे की, आगे थी कपड़े की, कल ये फटी और इनके अंदर पानी जा रहा है, वहाँ तक पानी जा रहा है, वहाँ तक पानी जा रहा है। और हमने इनको पहले दिन बोला था कि अगर ये काम करना है तो साइड में प्लेटें लगा के 20-20 मंजिल बिल्डिंगें बनती हैं, साइडों में प्लेटें लगाते हैं, मलबा निकालते हैं, उन पर डालते हैं ताकि दोबारा मलबा वापस ना आए। और ये खोद के रखा है यहाँ पे? हाँ जी, कितने दिन हो गए इससे 1 महीने से ऊपर हो चुका है। और जो भी कोई ठेकेदार रहता है वो कहता है हाँ मैं वैसे ही करूँगा, लेकिन करते कुछ नहीं है, सिर्फ मतलब खुदाई करते हैं, फिर वो भर देता है, फिर आगे कर देते हैं। और हमने इन्हें शुरू से कहा था कि भाई इसका प्लानिंग होनी चाहिए, छोटी ट्राली लाओ, इसका मलबा उसमें रखो, कहीं और जाके डालो, वहीं निकालते हैं, वहीं डालते हैं, वजन से वो सारा फिर बह जाता है नीचे। और हम कई बार कह चुके हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। जो मतलब निगम पार्षद आती है वो भी आके देख के कहते हैं हाँ हो रहा है काम, ठेकेदार को बोल दिया हो रहा है, लेकिन वो सब कमीशन खाने वाले हैं, कोई काम करने वाला नहीं है। दिक्कत तो आपके सामने ही है, सारी पब्लिक परेशान है। 10 फुट खड्डा खोद रहे हैं, इनको इतना ही नहीं पता कि 10 फुट खोदेंगे तो ऊपर से मिट्टी गिरेगी कि नहीं गिरेगी। तो क्या लगता है कि 10 फीट गड्ढा खुदने से आसपास में मकान है, मकान तो गिरने का, पुराने मकान बने हुए कई, वो तो गिरने का पूरी संभावना हुई पड़ी है। नीचे बुनियाद का ना तो इनसे पानी सीवर का रुक रहा है, ना इनसे गंगा वाटर का रुक रहा है। गंगा वाटर की भी लाइन टूटी हुई है, रिपेयर करते हैं, जोड़ते हैं, पूरी ढंग से जोड़ते नहीं है। लोगों का कनेक्शन टूटते हैं जेसीबी से और फिर वही हाल हो जाता है, पानी हो रहा है, दलदल हुई पड़ी है। सीवर भी ब्लॉक कर रखा है
पानी नहीं आ रहा है, अभी मकानों में तरेड़ें आ रही हैं, नालियां बैठ रही हैं। ये आया है अभी तक यहाँ पे? जो जनप्रतिनिधि है यहाँ कोई उन्होंने सुध नहीं ली है। वो कह रहे हैं काम चल रहा है, उनसे अगर कांटेक्ट करते हैं तो उनका कांटेक्ट नंबर भी नहीं मिल रहा है। मतलब कोई अधिकारी सुनवाई नहीं करता? सुनवाई क्या है, उनसे कांटेक्ट उनको फ़ोन ही है, वो कह रहे हैं भी रिकॉर्डिंग करके भेजो। नहीं, इंजीनियर यहाँ पे आते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, हमसे तो बात नहीं हुई, ठेकेदार से बात होती है हमारे। तो क्या आश्वासन देते हैं कि सही होगी या नहीं? वो तो यही कहते हैं 5 दिन में हो जाएगी, 7 दिन में हो जाएगी। तो अब लगभग कितने दिन हो गए इसमें? 9 सितंबर से यही यार। 9 सितंबर से ऐसी हालत में, जर्जर हालत में। कितनी दिक्कतें हो रही है लोगों के लिए? दुकानदारी ठप्प है, देखो काम का सारा ठप्प हो रहा है, बीमारी का डर है। क्या लगता है जिस तरह से जेसीबी और ये गड्ढा खोदा हुआ है, जेसीबी चलती है तो मकान भी गिरने का डर बना है? बिल्कुल डर है। देखिए जमुना पा रहे ये दलदली ज़मीन है, यहाँ पे हैवी जेसीबी चलाएंगे तो नींवें तो हिलेंगी क्योंकि पानी का रिसाव नीचे हो रहा है। मेन वाटर लाइन है वो भी डिस्टर्ब हो गई है इसकी वजह से, क्योंकि जब उसके वाइब्रेशन से आस पास की जो मिट्टी वो हट जाती है, वो इस बात को मानते नहीं है। 12 बोलने के बाद भी हैवी जेसीबी ला रहे हैं, ये क्या आप देखिए रहे हाल क्या हो रहा है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, लेकिन ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट से वाकिफ रहने के लिए देखते रहिए CCN डिजिटल।